एवरीवन, तो यहाँ पे मैं चालू करने जा रहा हूँ थ्योरम सीरीज। जो भी 12th के थ्योरम है, जितने भी सारे थ्योरम को मैं यहाँ पे सॉल्व करने वाला हूँ। और उसके लिए मैं अलग से एक प्लेलिस्ट बना दूंगा जिसमें आप सारे थ्योरम्स लाइन से देख सकते हो कि कौन कौन से थ्योरम है। और थ्योरम कभी भी छोड़ना नहीं है बोर्ड में, क्योंकि ये 4 मार्क्स के लिए आता है, तो बहुत लोग छोड़ देते हैं। तो थ्योरम में क्या है कि जो स्टेप होते हैं वही आपको याद रखना है कि इस स्टेप से ही सॉल्व होगा थ्योरम। ओके, तो यहाँ पे हम लोग चालू करते हैं फर्स्ट थ्योरम जो डिफरेंशिएशन का रहेगा। और डिफरेंशिएशन में 3 थ्योरम है। फर्स्ट थ्योरम जो है कंपोजिट फंक्शन है, दूसरा थ्योरम जो रहेगा पैरामेट्रिक फॉर्म, और तीसरा जो थ्योरम रहेगा इनवर्स फंक्शन के लिए होगा। तो तीनों थ्योरम सेम ही है, कुछ डिफरेंस नहीं है, जरा सा एक लाइन का डिफरेंस होता है तीनों में। तो अगर आपको एक थ्योरम समझ जाता है अच्छे से, तो दूसरा और तीसरा थ्योरम में सिर्फ एक लाइन चेंज करना होगा। ओके, तो इसलिए आप फर्स्ट थ्योरम ध्यान से देखिए किस तरह से इसको प्रूव करना है। तो फर्स्ट थ्योरम में क्या बोला है, फर्स्ट थ्योरम क्या है, कंपोजिट फंक्शन का है। कंपोजिट फंक्शन मतलब एक के अंदर दूसरा फंक्शन। ओके, तो यहाँ पे अभी मुझे प्रूव करना है कि dy बाई डी एक्स होता है dy बाई डी यू मल्टीप्लाई डी यू बाई डी एक्स। और यहाँ पे क्या है, y क्या है, फंक्शन है u का, मतलब y इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ u दिया है, और u भी द डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x दिया है। ये क्वेश्चन में बोला है कि भाई y जो है मेरा डिफरेंशिएट होता है u से, और u जो डिफरेंशिएट होता है x से, ये बोला है। और उसके बाद बोला है कि ये प्रूफ करो कि ये प्रूफ होगा। ओके, तो दूसरे वाले थ्योरम में सिर्फ ये चेंजेस होगा कि क्या प्रूफ करना है, और तीसरे में भी सिर्फ यही चेंज होगा कि क्या प्रूफ करना है। तो वो देख लेंगे हम लोग किस तरह से इसको सॉल्व करना है। तो हम लोग फर्स्ट थ्योरम पे मूव होते हैं। तो फर्स्ट थ्योरम जानने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। लेबनिज थ्योरम क्या बोलता है, लेबनिज थ्योरम क्या बोलता है मैं आपको बता देता हूँ। बाय लेबनिज थ्योरम आप ये कि अगर dy बाई डी एक्स होता है, अगर dy बाई डी एक्स होता है, तो इसका आंसर आता है लिमिट स्मॉल चेंजेस टू, मतलब x है यहाँ पे, तो आपको लिखना है डेल्टा x टेंस टू 0, और यहाँ पे आएगा डेल्टा y डिवाइड बाई डेल्टा x। जो भी यहाँ पे y है, देखो यहाँ पे y है, यहाँ पे x है, तो यहाँ पे लिखना है आपको y और x, लेकिन डेल्टा में लिखना है। डेल्टा क्या होता है, स्मॉल इंक्रीमेंट। अगर मैं x बोलता हूँ तो x का स्मॉल इंक्रीमेंट में डेल्टा x अज्यूम करता हूँ। अगर मैं y बोलता हूँ तो इसका स्मॉल इंक्रीमेंट डेल्टा y अज्यूम करूंगा मैं। ओके, तो यहाँ पे लेबनिज थ्योरम क्या बोलता है कि किसी भी चीज का अगर आपको डेरिवेटिव चाहिए तो उसका लिमिट फाइंड करो, डेल्टा x टेंस टू 0, जो भी नीचे रहेगा उसका x टेंस टू 0, और डेल्टा y बाय डेल्टा x। तो कभी भी आपको लेबनिज थ्योरम बोला तो आपको ये याद रखना है। ओके, कि डेरिवेटिव अगर x का करते हैं, डेरिवेटिव y को x से करते हैं, तो ये आंसर आता है उसका। तो लेबनिज थ्योरम यही बोलता है। ओके, तो ये आप याद कर लीजिए या तो लिख लीजिए कहीं पर, क्योंकि ये अभी इसी से हम लोग प्रूफ करने वाले हैं थ्योरम। ओके, तो नहीं समझा कोई बात नहीं, वापस से मैंने प्रूफ में तो बताने वाला हूँ ये चीज। ओके, तो अभी ये हमें प्रूफ करना ही है पार्ट, तो इसको चेन रूल भी बोलते हैं। ओके, तो इसको प्रूफ करना है, तो देखते हैं किस तरह से प्रूफ होगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पर प्रूफ। प्रूफ सबसे पहले लिखना है आपको कि लेट, जो दिया है, क्या दिया है यहाँ पे, y बी डिफरेंशिएबल फंक्शन, y बी डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ u। मतलब क्या बोला है कि y बी द डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ u, क्योंकि क्वेश्चन में दिया था। तो बाय लेबनिज थ्योरम क्या होगा इसका, बाय लेबनिज थ्योरम ने पढ़ा कि अगर y डेरिवेटिव होता है u से, तो क्या आता है dy बाई डी यू, क्या हो जाएगा, लिमिट डेल्टा u टेंस टू 0, डेल्टा u टेंस टू 0, डेल्टा y डिवाइड बाई डेल्टा u, डेल्टा y डिवाइड बाई डेल्टा u। ये लेबनिज थ्योरम से प्रूफ होता है। क्यों, क्योंकि y अगर डेरिवेटिव u से करेंगे, y का डेरिवेटिव u से करेंगे, तो क्या आएगा, लिमिट डेल्टा u टेंस टू 0। क्यों, क्योंकि नीचे u है, इसके लिए यहाँ पे डेल्टा u टेंस टू 0, और डेल्टा y डिवाइड बाई डेल्टा u, क्योंकि यहाँ पे y है, यहाँ पे u है, इसलिए मैंने ये कर दिया। ओके, अब दूसरा लाइन में आ जाते हैं, u बी द डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x। तो उसको भी लिख देते हैं हम, u बी द डिफरेंशिएबल, u बी द डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। मतलब u को डेरिवेटिव करेंगे x से। ओके, तो u का डेरिवेटिव में x से किया, तो लेबनिज थ्योरम से क्या आएगा इसका आंसर, लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0, डेल्टा x टेंस टू 0, ऊपर क्या जाएगा, डेल्टा u डिवाइड बाय डेल्टा x, डेल्टा u डिवाइड बाय डेल्टा x। हो गया ये। और आपको यहाँ पे इक्वेशन नंबर दे देना है, ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। और इसी के साथ आपको लिखना है कि एग्जिस्ट एंड फाइनाइट।
एग्जिस्टेंट फाइनाइट मतलब इसका आंसर निकलेगा। ओके, लेबनिज थ्योरम से बोलता है कि ये जो लेबनिज थ्योरम ने दिया है जो इसका आंसर निकलेगा, तो आपको लिखना है यहाँ पे एग्जिस्टेंट फाइनाइट, मतलब इसका आंसर है, एग्जिस्ट करता है इसका आंसर। ओके, तो इसमें भी आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर एग्जिस्टेंट फाइनाइट, एग्जिस्टेंट फाइनाइट। ओके, अभी इसके बाद हमको क्या करना है, देखो अभी यू वाई जो है यू का फंक्शन है, क्या दिख रहा है आपको, वाई यू का फंक्शन दिख रहा है और यू एक्स का फंक्शन दिख रहा है। तो देखो वाई यू का फंक्शन है, यू एक्स का फंक्शन है, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, वाई एक्स का फंक्शन हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि वाई मस्ट बी डिफरेंशिएबल फंक्शन, मस्ट बी डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ एक्स। ये मैं लिख सकता हूँ क्यों, क्योंकि अगर y को डेरिवेटिव u कर रहा है और u को डेरिवेटिव x कर रहा है तो y को डेरिवेटिव x डायरेक्टली करेगा। ओके, तो वही लिखा मैंने, y मस्ट बी द डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x। तो इसका बाय लेबनिज थ्योरम क्या होगा, dy बाय dx इक्वल टू लिमिट स्मॉल इंक्रीमेंट डेल्टा x टेंस टू जीरो और ऊपर आ जाएगा डेल्टा y डिवाइड बाय डेल्टा x, डेल्टा वाई डिवाइड बाय डेल्टा एक्स। ओके, इसको इक्वेशन नंबर में 3 दे देता हूँ और यहाँ पे मैं लिखूंगा एग्जिस्टेंट फाइनाइट। ओके, तो इतना हो गया अभी हमारा, इतना आ गया आपका आंसर। अभी फर्स्ट आपने किया वाई यू का फंक्शन था इसलिए ये आया लेबनिज थ्योरम से, और यू एक्स का फंक्शन था तो ये आया लेबनिज थ्योरम से, और वाई यू का फंक्शन था यू एक्स का फंक्शन था तो वाई एक्स का फंक्शन हो जाएगा, तो इसलिए मैंने लिखा वाई एक्स का फंक्शन है तो लेबनिज थ्योरम से ये आ जाएगा। लेकिन आपको एक चीज, एक लाइन लिखना पड़ेगा यहाँ पर कि डेल्टा, जो भी डेल्टा में लिखे हो आप, क्या क्या लिखे हो, डेल्टा है, डेल्टा एक्स लिखे हो आपने, डेल्टा वाई लिखे हो आपने, डेल्टा यू लिखे हो, तो ये क्या है, ये है आर स्मॉल इंक्रीमेंट्स। ये क्या है, स्मॉल इंक्रीमेंट्स ऑफ एक्स वाई एंड यू। एक्स वाई यू का स्मॉल इंक्रीमेंट है मेरा डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा यू। इतना चीज आपने लिख ली है, इतना चीज ये तीनों थ्योरम में कॉमन होगा। अभी क्या डिफरेंस आएगा वो मैं यहाँ पे बताता हूँ आगे। अभी नेक्स्ट लाइन में आपको क्या लिखना है, सिंपली अभी जो भी प्रूफ करना है उस पे आ जाना है आपको डायरेक्टली। ओके, तो क्या प्रूफ करना है, ये पार्ट अपने को प्रूफ करना है, तो इसमें मैं लिखूंगा यहाँ पे मैं कंटिन्यू करता हूँ यहाँ से, बाय यूजुअल नोटेशन, जो भी आपको चाहिए था प्रूफ में बाय यूजुअल नोटेशन उसका आपको लिखना है। देखो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स है तो आपको लिखना है यहाँ पे डेल्टा वाई डिवाइड बाय डेल्टा एक्स, और यहाँ पे क्या डी वाई बाई डी यू है तो आपको लिखना है डी वाई बाय डेल्टा वाई डिवाइड बाय डेल्टा यू, और यहाँ पे आपको लिखना है डेल्टा यू डिवाइड बाय डेल्टा एक्स। ओके, बाय यूजुअल नोटेशन डायरेक्टली आपने ये लिखा। अभी यहाँ पे मैं लिमिट अप्लाई कर देता हूँ, अप्लाई लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो ऑन बोथ साइड, डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो लिमिट अप्लाई कर दिया मैंने ऑन बोथ साइड, तो क्या आ जाएगा, देखो सब जगह मैं लिमिट अप्लाई कर देता हूँ, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो डेल्टा वाई डिवाइड बाय डेल्टा एक्स इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो डेल्टा वाई डिवाइड बाय डेल्टा यू मल्टीप्लाई लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो डेल्टा यू डिवाइड बाय डेल्टा एक्स। ओके, सारी जगह लिख दिया। अभी मुझे पता है कि ये क्या होता है, देखो डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो डेल्टा वाई डिवाइड बाय डेल्टा एक्स क्या होता है, कहाँ पे है, यहाँ पे है, देखो तो क्या होता है डी वाई बाई डी एक्स, तो लिख दूंगा। आगे देखो डेल्टा वाई डिवाइड बाय डेल्टा यू, डेल्टा वाई डिवाइड बाय डेल्टा यू, लेकिन यहाँ पर क्या लिमिट डेल्टा यू टेंस टू जीरो है, लेकिन यहाँ पे क्या डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो है तो इसको चेंज करना पड़ेगा डेल्टा यू टेंस टू जीरो में। तो इसको मैं बना सकता हूँ, देखो इसको मुझे चेंज करना है, मतलब बराबर लेके आना है कि डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो है तो डेल्टा यू टेंस टू भी जीरो होता है, तो वो प्रूफ करना पड़ेगा। तो प्रूफ करने के लिए हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, एक लाइन मार देता हूँ यहाँ पे मैं। ओके, तो यहाँ पे लिखना है आपको एज डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, एज डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ डेल्टा यू इक्वल टू डेल्टा यू लिख सकते हो आप, डेल्टा यू इक्वल टू डेल्टा यू लिख सकते हो। तो मल्टीप्लाई मैं कर देता हूँ डेल्टा एक्स और यहाँ पे डिवाइड कर देता हूँ डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए। ओके, अब यहाँ पे लिमिट में अप्लाई कर देता हूँ वापस से, अप्लाई लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड क्या किया मैंने, डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो वाला लिमिट दोनों तरफ अप्लाई करता हूँ, तो क्या आएगा, देखो लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो डेल्टा यू इक्वल टू लिमिट
डेल्टा x टेंस टू 0, अंदर आ जाएगा डेल्टा u डिवाइड बाय डेल्टा x मल्टीप्लाई डेल्टा x। ओके, लिमिट दोनों तरफ अप्लाई कर दिया। अभी आपको पता है एक लिमिट का फॉर्मूला मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको। लिमिट x टेंस टू अगर a होता है और यहाँ पर कांस्टेंट होता है, मतलब x टेंस टू a का मतलब होता है कि x इक्वल टू a, x टेंस टू a का मतलब होता है कि x इक्वल टू a आप पुट कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे लेकिन x तो है ही नहीं, तो यहाँ पे कोई पुट ही नहीं करोगे तो क्या आएगा आंसर, इसका k आएगा। तो इसी तरह अगर डेल्टा x टेंस टू 0 और यहाँ पे डेल्टा u है, तो यहाँ पे मैं जब पुट करूंगा तो यहाँ पे जो डेल्टा x है ही नहीं, तो पुट कहाँ करूँ, नहीं कर सकते, तो इसका आंसर जो रहेगा डेल्टा u आएगा, सेम ही आएगा। अभी यहाँ पे डेल्टा x टेंस टू 0 और यहाँ पर डेल्टा x दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे मैं अगर डायरेक्ट डेल्टा x टेंस टू 0 यहाँ पे 0 पुट करूँ तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लिमिट का एक और फॉर्मूला है मेरे पास। लिमिट x टेंस टू a होता है, अगर a x होता है तो यहाँ पे मैं x के जगह पे a पुट कर सकता हूँ, तो आंसर a आएगा। तो इसी तरह डेल्टा x टेंस टू 0 है तो डेल्टा x का वैल्यू मैं 0 यहाँ पे पुट कर सकता हूँ, तो 0 पुट करूंगा तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो ये इक्वल टू पूरा टर्म 0 आएगा मेरा। ओके, तो ये मैं फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है आपको। तो डेल्टा u इक्वल टू 0 आ गया, तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ कि डेल्टा u टेंस टू 0 भी बोल सकता हूँ इसको मैं। ओके, डेल्टा u इक्वल टू 0 आ गया तो डेल्टा u टेंस टू 0 भी बोल देता हूँ। टेंस टू का मतलब क्या होता है कि 0 के करीब, या तो 0 से उसके पास या तो आजू बाजू में, मतलब डेल्टा u टेंस टू 0 का मतलब है कि डेल्टा u 0 के करीब है, 0 नहीं है लेकिन। ओके, 0 के करीब होता है, लिमिट में यही मतलब होता है। अगर डेल्टा u टेंस टू 5 लिखूं मैं तो 5 के करीब होता है, उसका वैल्यू 5 नहीं होता है। ओके, तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि डेल्टा u नॉट इक्वल टू 0। ओके, इक्वल टू 0 आया, लेकिन वो कैसा अप्रोक्स वैल्यू हमने निकाला, क्योंकि हमने डेल्टा x को 0 माना था ना, यहाँ पे डेल्टा x टेंस टू 0 है तो इसको 0 हमने बोला, इसके लिए 0 आया। ओके, तो इतना डीपली नहीं जाना है क्योंकि लिमिट अभी किए नहीं हमने। ओके, तो आपको समझना है कि डेल्टा u टेंस टू 0 आ गया मेरा, डेल्टा x टेंस टू 0 था, तो अब ये मैं यहाँ पे चेंज कर सकता है इसको। ओके, तो चेंज करने के लिए इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 बोल देता हूँ, इक्वेशन नंबर 4 बोल देता हूँ, बस उसको चेंज करना है, हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन को रफ कर देता हूँ और यहाँ पे आगे का पार्ट कंटिन्यू करता हूँ। ओके, तो क्वेश्चन को रफ कर देते हैं हम। तो क्वेश्चन को रफ कर दिए। अभी फ्रॉम 4 क्या आएगा आंसर बताओ। लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 डेल्टा y डिवाइड बाय डेल्टा x इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0। इसको मैं चेंज करके अभी u लिख सकता हूँ, तो u लिख सकता हूँ क्यों, क्योंकि हमने प्रूफ कर दिया है कि डेल्टा u टेंस टू भी 0 होता है। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा y डिवाइड बाय डेल्टा u मल्टीप्लाई लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0, तो यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा u डिवाइड बाय डेल्टा x। तो अभी इसका वैल्यू मुझे पता है कि ये होता है, और इसका वैल्यू ये होता है, और इसका वैल्यू ये होता है, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर डायरेक्टली dy बाय dx होता है इसका वैल्यू, और इसका वैल्यू होता है dy बाय du, और इसका वैल्यू होता है du बाय dx। तो यही हमें तो प्रूफ करना था, तो ये प्रूफ हो गया हमारा, चेन रूल प्रूफ हो गया, इसको कंपोजिट फंक्शन भी बोलते हैं, ये प्रूफ हो गया। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा फ्रॉम, कहाँ से, 1 से 2 से 3 से, ये चीज़ कहाँ से आया, 1 2 3 से आया ना। तो इस तरह से आपको प्रूफ करना है जो फर्स्ट थ्योरम है कंपोजिट फंक्शन। ओके, तो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, और मैं जो सेकंड थ्योरम है, थर्ड थ्योरम है, अगले वीडियो में बताता हूँ, लेकिन मैं चेंजेस कुछ भी नहीं करूंगा यहाँ पर, मतलब कि यही थ्योरम रहेगा मेरा, सिर्फ इसमें मिटा के मैं एक लाइन चेंज करूंगा तो सेकंड थ्योरम हो जाएगा, और यही थ्योरम को एक लाइन मिटा दूंगा मैं तो थर्ड थ्योरम हो जाएगा। ओके, तो सेकंड वीडियो में मिलते हैं, फिर थर्ड वीडियो में मिलेंगे।